दोस्तों सोचो, अगर रात के 12 बजे आपका रेडियो अपने आप ऑन हो जाए और एक आवाज आपको आपके नाम लेकर बुलाए और बोले सिर्फ 1 घंटा बचा है आपके जिंदगी का। आप डर जाओगे या सिर्फ प्रैंक समझोगे। पर अगर वो आवाज आपके घर के अंदर हर दीवार, हर कोने से आने लगे, तो फिर आप क्या करोगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉन्टेड हेवंस। यहाँ हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक अनजाने डर का एहसास होती है। आज की कहानी है एक ऐसे रेडियो फ्रिक्वेंसी की जिसका सिग्नल मिलता है सिर्फ आधी रात को और जिसका हर लिसनर कभी सुबह तक जिंदा नहीं रहता। तो ये कहानी है राघव नाम के लड़के की, जिसको रेडियो सुनने का बहुत शौक था। तो चलिए सुनते हैं उसके साथ घटी ये कहानी। राघव अपनी पुरानी आदत के मुताबिक रात को रेडियो चलाकर पुराने गाने सुन रहा था। बाहर बरसात हो रही और हवा एकदम तेज चल रही थी, जिससे खिड़की के शीशे बार बार हिल रहे। उसके घड़ी में जैसे ही रात का 12 बजा, रेडियो खुद ब खुद एक अननोन फ्रीक्वेंसी में सेट हो गया। पहले कुछ अजीब एस्थेटिक नॉइस आया, फिर एक खर्रास भरी गूंज। ये है स्टेशन 103.6, मौत का सिग्नल। राघव, तुम्हारे पास 1 घंटा है। राघव का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और तुरंत रेडियो बंद करने का कोशिश किया, मगर रेडियो अब किसी और के कंट्रोल में था और रेडियो की वॉल्यूम अपने आप बढ़ने लगी। रूम में एक ठंडा हवा चलने लगा। राघव देखा कि उसका रूम का खिड़की खुला हुआ है। जैसे ही राघव खिड़की बंद किया, तो वो देखा बाहर सामने बालकोनी में एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरा अंधेरे में छुपा हुआ था। जब राघव को लगा कि उसने किसी को देखा, तो वापस उसने मुड़ कर देखा, मगर वहां कोई नहीं। राघव अपना फोन उठाया और अपना दोस्त को कॉल करने लगा। तभी फोन का स्क्रीन में एक अजीब मैसेज आया, नो नेटवर्क, तुम अगला हो। डर के मारे वो कांपने लगा और उसका फोन हाथ से गिरकर बंद हो गया। राघव अपना बेडरूम लॉक करके लाइट ऑन कर लिया। जैसे ही लाइट जली, वो देखा कि दीवार पर उसका परछाई नॉर्मल से लंबा हो गया। परछाई ऐसे लग रहा था जैसे वो उसके ऊपर हंस रहा हो, जबकि राघव चुप था। तभी रेडियो से आवाज आया, हर नॉक पहचानना सीख, क्योंकि आखिरी नॉक तेरे लिए होगा। और तुरंत बेडरूम का दरवाजा में धक 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 का आवाज आया। राघव इतना डरा हुआ था कि उसके अंदर अब दरवाजा खोलने का हिम्मत ही नहीं हुआ। नॉकिंग बंद हो गया। अब राघव के पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे। रूम का बल्ब ब्लिंक करने लगा। हर ब्लिंक के साथ राघव को लगता जैसे कोई उसके सामने खड़ा है। एक ब्लिंक में उसको सफेद साड़ी में एक औरत दिखी, दूसरा ब्लिंक में एक लाल आंख वाला आदमी। जब बल्ब वापस स्टेबल हुआ, रूम में कोई भी नहीं था। पूरा घर स्टैटिक नॉइस से भर गया। जैसे ही राघव रेडियो उठाया, आवाज आया, भागने की कोशिश मत कर, बाहर अंधेरा है और उस अंधेरे में हम। राघव घबरा कर बाहर भागा, लेकिन गली बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक पुराना कुत्ता था जो बिना रुके उसको घूर रहा था और उसका आंख लाल एकदम चमक रहा था। वो तुरंत से अपना रूम की तरफ भागा और घर लौटकर दरवाजा बंद कर दिया। अब रेडियो का आवाज बदल चुका था। अब उसमें से उसकी माँ की आवाज आ रही थी, बेटा दरवाजा खोल, मैं हूँ। राघव रो पड़ा, पर उसको समझ आ गया कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी माँ तो सालों पहले मर चुकी थी। रेडियो काउंटडाउन चिल्ला रहा था। दरवाजा में जोर जोर से नॉकिंग शुरू हो गया। रूम का कुर्सी हिलने लगा।
उसका रूम अंधेरा होता जा रहा था। राघव के पास अब सिर्फ आखिरी 5 मिनट बचे हुए थे। रूम में एक अजीब सा स्मेल भर गया, जैसे जला हुआ मांस का। उसके कान में कोई धीरे से बोला, पीछे मुड़। जब वो हिम्मत करके पीछे देखा, उसका खुद का एक हमशक्ल खड़ा था, जो सीधा उसको घूर रहा था। राघव का टाइम अब खत्म हो चुका था। रेडियो से आवाज आया, अब वक्त खत्म हुआ। तो अंदर है या मैं बाहर, फर्क खत्म हुआ। एक जोर का चीख उसके रूम में गूंज उठा और राघव गायब था। बस उसका कुर्सी जमीन में गिरा हुआ था। अगले दिन जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई, रूम बिल्कुल ठीक था। रेडियो अभी भी चल रहा था और उसके स्क्रीन में लिख रहा था, नेक्स्ट लिसनर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी लेट नाइट रेडियो या रैंडम फ्रीक्वेंसी ट्राई किया है? शायद आप भी एक दिन मौत का स्टेशन से कनेक्ट हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगला कहानी आप तक पहुंचे सबसे पहले। और याद रखिए, हर स्टैटिक नॉइस सिर्फ सिग्नल का डिस्टरबेंस नहीं होता।